चलें, लिसन टू म्यूचुअल फंड की अवधारणा और भूमिका। इस कॉन्सेप्ट, रूल और म्यूचुअल फंड के विषय में विस्तृत जानकारी हम देखते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। म्यूचुअल फंड क्या है? पहला प्रश्न है माध्यम। म्यूचुअल फंड एक माध्यम है जो ट्रस्ट के रूप में होता है। संग्रह, इसमें बहुत से निवेशक के फंड से पैसा जुटाया जाता है। लक्ष्य, म्यूचुअल फंड निवेश के तरीके से एक निवेशक को फायदा पहुंचाना ही मुख्य लक्ष्य माना जाता है। इक्विटी पहुंच, इक्विटी, बॉन्ड और मनी मार्केट तक आम निवेश ही पहुंच बनाना होता है। प्रबंधन, किसी भी फंड को एसेट मैनेजमेंट कंपनी पेशेवर देखरेख और विशेषज्ञता का फायदा देती है। म्यूचुअल फंड की भूमिका, म्यूचुअल फंड की भूमिका में देखा गया बचत, सेविंग, आम लोगों में नियमित बचत को बढ़ावा देना। कैपिटल परफॉर्मेंस, छोटी बचत को बड़ी पूंजी में बदलना। विविधता, डिवर्सिफिकेशन, रिस्क को कम करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करना। सुरक्षा प्रदान करना, लचीला तैयार, निवेश को वित्तीय सुरक्षा और लचीला विकल्प देना। लिक्विडिटी, जरूरत पड़ने पर पैसों को आसानी से निकालने की सुविधा प्रदान करना। म्यूचुअल फंड के उद्देश्य क्या होते हैं? आइए उद्देश्य को हम देखते हैं। उद्देश्य, हर स्कीम पर एक पहले से तय इन्वेस्ट का मकसद होता है। निवेश से जुटाया गया पैसा उसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश किया जाता है। बताए गए निवेश के अनुसार नियम और दिशा निर्देशों के तहत पोर्टफोलियो का निर्माण हम उद्देश्य के अनुरूप ही करते हैं। इन्वेस्टर का मकसद उनकी अपनी वित्तीय जरूरतों पर आधारित होता है। म्यूचुअल फंड का संचालन ढांचा देखिए। म्यूचुअल फंड होता है स्पॉन्सर माने प्रायोजक होता है। ट्रस्टी, एक ट्रस्ट के रूप में म्यूचुअल फंड परिसंपत्ति प्रबंधन एसेट मैनेजमेंट कंपनी करती है। संस्था व्यवस्थापक, म्यूचुअल फंड एक पेशेवर रूप से प्रबंधित संस्थागत निवेश साधन है। विभिन्न निवेशकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग योजनाएं पेश करता है। निवेशक से धन एकत्र करके घोषित निवेश उद्देश्य के अनुरूप इक्विटी, बॉन्ड, मनी ब्रांड, उपकरणों आदि प्रभूतियों में निवेश करके निवेशक को अधिक फायदा पहुंचाने की स्कीम माना जाता है। वैधानिक स्थापना, म्यूचुअल फंड की स्थापना भारतीय न्यास अधिनियम 1822 में इंडिया ट्रस्ट एक्ट 1982 में स्थापित किया, जो आज कार्यशील है। निवेशक के उद्देश्य सुरक्षा और लिक्विडिटी, प्रतिफल, रिटर्न आदि 3 चरणों पर आधारित होती है। म्यूचुअल फंड योजना के प्रकार और उनके उद्देश्य को आइए जानते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश म्यूचुअल फंड योजना का प्रकार है। निवेश के उद्देश्य क्या होते हैं? जैसे ओवरनाइट फंड। ओवरनाइट फंड क्या होता है? ओवरनाइट फंड इस उद्देश्य में एक कारोबारी दिन की परिपक्वता अवधि वाली रात्रिकालीन ऋण प्रभूतियों में निवेश करके उच्च तरलता के साथ उचित आय प्रदान करता है, जो दिन भर के लिए अर्थात एक दिन के लिए ओवरनाइट फंड होता है। इक्विटी फंड, इक्विटी से संबंधित संसाधनों में मुख्य रूप से निवेश करके दीर्घकालीन पूंजी वृद्धि आय उत्पन्न करना। जैसे लॉन्ग टर्म के लिए यह इक्विटी फंड होता है जिसमें बेनिफिट होती है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, ये लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी फंड क्रियाशील होती है। हाइब्रिड फंड, इस फंड में प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों की इक्विटी संबंधी संसाधनों में मुख्य रूप से निवेश करके दीर्घकालीन पूंजी वृद्धि उपलब्ध कराना। नियमित आय उत्पन्न करके उद्देश्य से यह फंड डेबिट और मनी मार्केट में निवेश करता है, जो हाइब्रिड कहलाता है। अल्प अवधि फंड, इस योजना में प्राथमिक उद्देश्य नियत अल्प अवधि परिपक्वता निवेश के माध्यम से आय एक स्थिर स्रोत प्राप्त करना होता है, जो शॉर्ट टर्म कहा जाता है, जो 6 महीने, 3 महीने, 1 साल तक माना जाता है, जिसे शॉर्ट टर्म फंड कहते हैं। अब आइए म्यूचुअल फंड में महत्वपूर्ण शब्द होता है। ये शब्द क्या है? शब्दावली अर्थ, इकाई, यूनिट से कहते हैं। इस योजना में निवेश करने वाले निवेशक को योजना की एक छोटी इकाई की संख्या
दी जाती है, जिसे एनएवी कहते हैं। फेस वैल्यू, योजना का मूल्य 10 रुपये वाली एनएवी की प्रारंभिक इकाई होती है। एक एनएवी का मतलब 10 रुपये। तो योजना का मूल्य 10 मूल्य वाली एनएवी प्रारंभिक इकाई है। इकाई पूंजी अधिकतम मूल्य पर जारी इकाइयों की कुल संख्या होती है। शुद्ध परिश्रम, म्यूचुअल फंड की एक इकाई का वास्तविक सही मूल्य 10 रुपये है रखा जाता है। प्रबंधन के अंतर्गत परिसंपत्तियां, म्यूचुअल फंड योजना में सभी निवेशक द्वारा किए गए कुल निवेश का योग होता है। मार्केट टू मार्केट, वर्तमान संपत्ति को उसके वर्तमान बाजार मूल्य पर मूल्यांकन करने की प्रक्रिया मार्केट टू मार्केट होती है। म्यूचुअल फंड के फायदे और नुकसान, देखिए, व्यावसायिक प्रबंधन करना, पोर्टफोलियो विविधीकरण होता है, पैमाने की अर्थव्यवस्था होती है, पारदर्शिता होती है, लिक्विडिटी होती है और कर लाभ होता है, लचीला दृष्टिकोण होता है। नुकसान में देखा जाए तो अधिक विविधीकरण का प्रभाव हो, विकल्पों की अधिकता हो, लागत पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, कोई गारंटी युक्त रिटर्न नहीं होता है। म्यूचुअल फंड का वर्गीकरण, म्यूचुअल फंड को मुख्य रूप से 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया। पहला, निधि की संरचना के आधार पर, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, अंतराल निधि, ये जो 3 होते हैं संरचना। प्रबंधन शैली के आधार पर सक्रिय और निष्क्रिय माना जाता है। योजना के आधार पर एक्टिविटी, डेटा है, हाइब्रिड है, समाधान उन्मुख सॉल्यूशन है और पैसिव इनकम है। ये जो है 5 चरण माने जाते हैं। संरचना के आधार पर विस्तृत विवरण में ओपन एंडेड क्या है, आइए हम इसे देखते हैं। इसमें किसी भी योजना में कभी भी प्रवेश यानी खरीदने और बाहर निकलने के लिए आप स्वतंत्र हैं, ओपन एंडेड कहते हैं। एनएफओ, न्यू फंड ऑफर, जिसे यूनिट खरीदा जा सकता है, न्यू फंड ऑफर जिसे कहते हैं। क्लोज एंडेड क्या है, क्लोज एंडेड, इस फंड में यूनिट केवल उनके एनएफओ के दौरान ही खरीदी जा सकती है, यानी नया फंड आया तो उसे खरीदा गया। इसकी एक निश्चित परिपक्वता अवधि होती है जो निश्चित समय के लिए निर्धारित होती है और उसी समय के साथ उसका निष्कासन रिटर्न होता है। एनएफओ के बाद स्टॉक एक्सचेंज में 2 अलग अलग निवेशकों के बीच इनकी खरीदी बिक्री होती है। फंड हाउस इसमें सीधे शामिल नहीं होता है। आमतौर पर इसका कारोबार एनएवी से बहुत कम कीमत पर होती है। अंतराल निधि, इंटरवल फंड जिसे कहते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड दोनों की विशेषताएं को मिलाता है। एनएफ के बाद निवेशक और निकासी की सुविधा देने के लिए इसे निश्चित नियमित अंतराल पर फिर से खोला जाता है। प्रबंधन शैली के आधार पर विस्तृत विवरण। सक्रिय प्रबंधन, एक्टिव मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट सक्रिय रूप से परिसंपत्ति आवंटन का निर्णय लेता है, पोर्टफोलियो का प्रबंधन करता है। इसमें फंड के प्रबंधन और संचालन का परिचालन व्यय अधिक होता है। इसका उद्देश्य बाजार से बेहतर प्रदर्शन करना होता है। निष्क्रिय प्रबंधन, किसी विशेष सूचकांक के आधार पर निवेश करता है, जैसे सेंसेक्स, निफ्टी। पोर्टफोलियो में प्रत्येक शेयर का अनुपात उस सूचकांक के समान होता है और सूचकांक में बदलाव के अनुसार ही उसमें बदलाव किया जाता है, जिसका अपेक्षित रिटर्न सूचकांक के समान ही होता है और इसकी परिचालन लागत काफ़ी कम होती है। सामान्यतः कम लागत के बजाय बाजार की वृद्धि को ट्रैक करते हैं। म्यूचुअल फंड का वर्गीकरण, इक्विटी योजना और डेब्ट योजना, जो 2 योजनाएं। अब आइए हम जानते हैं इक्विटी की विस्तृत। यह ऐसी खुली योजना है जो मुख्य रूप से शेयर में निवेश करती है, जिसमें पहला आता है मल्टी कैप। मल्टी कैप एक खुली योजना है जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, जिसमें 75% निवेश किया जाता है। तीनों में कम से कम 25%, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप में
ये मल्टी कैप फंड है, जबकि लार्ज कैप फंड में बड़ी पूंजी वाली कंपनियों के शेयर में निवेश करने वाली योजना, जिसमें कम से कम 80% निवेश लार्ज कंपनी में आते हैं। मिड कैप में मध्यम आकार की कंपनियां के शेयर में न्यूनतम 65% करने की खुली योजना मानी जाती है। स्मॉल कैप फंड छोटे आकार का कंपनियां के शेयर में न्यूनतम 65% निवेश करने वाली योजना मानी जाती है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर लार्ज कैप बाजार पूंजीकरण के आधार पर 1 से 100 तक की कंपनियां मानी जाती हैं, जबकि मिड कैप में 101 से 250 स्थान तक कंपनियां मानी जाती हैं और स्मॉल कैप में 251 से अधिक कंपनियां रखी गई हैं। अन्य इक्विटी योजना लाभांश उपज डिवाइड एल फंड लाभांश डिवाइड देने वाले शेयरों में 65% निवेश करने वाली खुली योजना मानी जाती है। सेंसेक्स वैल्यू कंट्रा फंड मूल्य निवेशक रणनीति का पालन करना ओपन एंडेड योजना होती है। पोसेट फंड यह खुली योजना जिसमें अधिकतम 30% शेयर में निवेश किया जाता है, 65% इक्विटी में। सेक्टर विषयगत निधि स्क्रॉटल मैथमेटिक किसी विशेष बैंक, फर्म, आईटी या थीम की कंपनी में न्यूनतम 80% निवेश करना वाली ये योजना जो सेक्टर के अंतर्गत आती है। थीमेटिक इक्विटी लिक्विड बचत योजना ELSS आयकर की धारा 80 के तहत टैक्स छूट का लाभ देने वाली 3 साल का लॉक इन पीरियड वाली योजना 80% इक्विटी होती है। डेब्ट योजना यह योजना परिपक्व अवधि के आधार पर निश्चित आय वाले संसाधनों में निवेश करती है, जिसमें ओवरनाइट 1 दिन की परिपक्वता वाले संसाधन रखे जाएं और लिक्विडिटी फंड में 91 दिनों अधिकतम 91 दिनों तक की परिपक्वता वाले संसाधन में निवेश किया गया। अति अल्प अवधि ऐसे संसाधन जिनमें निवेश जिनकी औसत परिपक्वता 3 से 6 महीने के बीच होती है। कम अवधि वाला फंड 12 महीने का माना जाता है। मुद्रा बाजार तो 1 वर्ष तक की परिपक्वता अवधि वाले मुद्रा बाजार के संसाधन पर निवेश होता है। लघु अवधि निर्माण शॉर्ट ड्यूरेशन फंड 1 वर्ष से 3 वर्ष के बीच को लघु अवधि कहते हैं। मध्य में 3 वर्ष से 4 वर्ष के और दीर्घ अवधि 7 वर्ष से अधिक परिपक्वता। गतिशील बॉन्ड बाजार की स्थिरता के अनुसार किसी भी अवधि लचीलापन निवेश ले सकता है। म्यूचुअल फंड का वर्गीकरण में देखा गया तो ओपन एंडेड 11 उप श्रेणियां हैं जो खरीदना बेचना होता है। क्लोज एंडेड में 16 उप श्रेणियां हैं जो निश्चित परिपक्वता पर होती है। इंटरवल में 6 उप श्रेणियां होती है। प्रबंधन के आधार पर सक्रिय एक्टिव फंड मैनेजर द्वारा सक्रिय रूप से प्रबंधित होता है। निष्क्रिय में पैसिव इंडेक्स के अनुसार निवेश किया जाता है। निवेश के आधार पर ग्रोथ दीर्घकालीन पूंजी वृद्धि को ग्रोथ कहा जाता है, जो लंबे समय के लिए होता है उसे ग्रोथ कहते हैं। इंटरवल 6 उप श्रेणियां हैं। प्रबंध के आधार पर सक्रिय फंड मैनेजर द्वारा सक्रिय रूप से प्रतिबंधित है। निष्क्रिय पैसिव इंडेक्स के निवेश पर निवेश उद्देश्य के आधार पर ग्रोथ आय अल्प अवधि के लिए नियमित आय जैसे लाभांश सरकारी प्रभुतियाँ जो जोखिम कम करते हैं। हाइब्रिड में पूंजी वृद्धि और वर्तमान आय दोनों के लिए संतुलित स्थिर आय होती है। समाधान उन्मुख सॉल्यूशन में 2 उप श्रेणियाँ आती हैं तथा अन्य में 2 उप श्रेणियाँ। कॉपरेटिव बॉन्ड फंड क्या है? कॉपरेटिव बॉन्ड विशेषतः A++ जिसे ऊपर की रेटिंग वाले कॉपरेटिव बॉन्ड में निवेश करना है।
नियमित कॉर्पोरेटिव बॉन्ड न्यूनतम 80% निवेश अनिवार्य माना जाता है। क्रेडिट रिस्क फंड, उच्चतम रेटिंग के नीचे कॉर्पोरेट बॉन्ड AA जैसे होते हैं उसे निवेश करना होता है। क्रेडिट रिस्क होता है। इन ब्रांड में न्यूनतम 65% निवेश अनिवार्य माना जाता है। बैंकिंग और PSU फंड, ऐसे निवेश में न्यूनतम 80% निवेश अनिवार्य है। गिल्ड फंड, सरकारी प्रभूतियां में निवेश करना गिल्ड फंड कहलाता है। सरकारी प्रभूतियां में न्यूनतम 80% निवेश अनिवार्य है। फ्लोअर फंड, फ्लोटिंग दर परिवर्तनशील ब्याज दर वाले उपकरणों में निवेश होता है जिसमें न्यूनतम 65%। हाइब्रिड फंड, कंजस्टिव हाइब्रिड फंड, कंजस्टिव जिसे कहते हैं, जो हाइब्रिड फंड होते हैं जिसमें ऋण 75% से 90%, इक्विटी में 10 से 25%। बैलेंस हाइब्रिड फंड में ऋण जो है 40 से 60% और इक्विटी में 40 से 60%। आक्रामक हाइब्रिड फंड जिसमें डेबिट 20 से 35, इक्विटी में 65 से 80 होता है। मल्टी एसेट एलोकेशन, कम से कम 3 परिसंपत्तियां वर्गों में निवेश करना, प्रत्येक वर्ग में कम से कम 10% का आवंटन आवश्यक है। आर्बिट्राज फंड, आर्बिट्राज के अवसर में कैश और फ्यूचर मार्केट निवेश होता है। इक्विटी में 65 होता है। इक्विटी सेविंग, इक्विटी और आर्बिट्राज दोनों में निवेश होता है। न्यूनतम इक्विटी 65 और न्यूनतम ऋण जो है 10% होता है। समाधान उन्मुखी योजना लास्ट स्टेप है जिसमें सेवानिवृत्ति निधि, सेवानिवृत्ति के लिए धनराशि जुटाने से संबंधित दीर्घकालीन योजना मानी जाती है। 5 साल से लॉकअप पीरियड से नवनिवृत्ति आयु तक होती है। बच्चों का कोष है, आने वाले वर्षों में बच्चों और उनकी ज़रूरतों के लिए एक कोष बनाना। 5 साल के बाद तक बच्चों के वयस्क से नाबालिग होने तक लॉकअप पीरियड करना। अन्य योजनाएं इंडेक्स ETF, विशिष्ट इंडेक्स, किसी विशिष्ट इंडेक्स जैसे निफ्टी और सेंसेक्स की प्रतिकृतियां बनाना। संबंधित इंडेक्स के शेयरों में 95% निवेश होता है। फंड ऑफ द घरेलू विदेशी, किसी अंतर्राष्ट्रीय निहित फंड में 95% निवेश करना। फंड घरेलू हो। रियल इस्टेट संपत्तियां प्रभूतियों में निवेश है। रियल इस्टेट से जुड़े एसेट में न्यूनतम 75% निवेश होता है। क्वांटम फंड, पोर्टफोलियो में प्रभूति का चयन करने के लिए पूरी तरह से मात्रात्मक और गणितात्मक मॉडल पर भरोसा करना। निर्णय लेने की प्रक्रिया इंसानी भावनाओं से पूरी तरह से दूर होती है। आई होप ये दूसरे लेसन के चैप्टर में संपूर्ण अध्ययन मुख्य पॉइंट परीक्षा के दृष्टि से देख लिए, सभी फंड के विवरण देख लिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए हम अगले वीडियो में प्ले लिस्ट 3 में लेसन 3 देखते हैं।